बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम बैक टू माहम किचन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज मैं आपसे खोए की रेसिपी शेयर करूँगी। खोया हम बिल्कुल हलवाई स्टाइल में बनाएंगे और आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बार बार इसको बनाएंगे और बाज़ार से लाना खोया आप भूल जाएंगे, क्योंकि घर में जो खोया बनाया जाता है इससे एक तो सस्ता बनता है और दूसरा अच्छा भी बनता है। बाज़ार में भी इसी तरह ही खोया बनाया जाता है और ये हलवाई सीक्रेट रेसिपी है, तो इसे बिल्कुल इसी सेम तरीके से हम बनाएंगे जिस तरह के हलवाई स्टाइल में जैसे वो बनाते हैं। तो बिना टाइम वेस्ट किए अब हम अपनी रेसिपी की तरफ चलते हैं और इसे बनाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने एक पैन लिया है और चूल्हे का फ्लेम जो है वो मैंने ऑन कर दिया है। अब हम सबसे पहले इसमें दूध ऐड करेंगे। दूध इसमें मैंने 2 कप लिया है। कप वही जो हम रेगुलर चाय के लिए यूज़ करते हैं, मग नहीं। कप है, आधा किलो मतलब के दूध है। आधा किलो दूध इसमें ऐड किया है और चूल्हे का फ्लेम मैंने हाई कर दिया है। फुल फैट मिल्क है ताकि वो अच्छा खोया बने। और दूसरी तरफ हमने ये जो दूध है हाफ कप लिया है और इसमें चावलों का आटा शामिल करेंगे। चावलों का आटा हमने 2 कप दूध लिया है तो 2 कप ही इसमें चावलों का आटा शामिल करेंगे। 2 टेबल स्पून है। इसको हमने अच्छी तरह से मिक्स करना है और इतना मिक्स करना है कि इसमें कोई भी गुठली बाकी ना रहे। अगर इसमें गुठली रहेगी तो फिर खोया अच्छा नहीं बनेगा। दूध को उबाल आ गया है। चूल्हे का फ्लेम अभी भी हाई है। अब मैं इसको मीडियम टू लो कर दूंगी। मीडियम फ्लेम पर ही हम इसको पकाएंगे और दूध को इतना पकाना है ताकि दूध जो है पक पक कर आधा रह जाए। और इसको हमने चूल्हे को जो है वो हमने मीडियम पे रखना है और साथ में इसमें चम्मच चलाते जाना है ताकि जो दूध है वो साइडों पे ना लगे। और अगर आपके पास सिल्वर स्टील का बर्तन है, सिल्वर का या स्टील का, तो आप उसमें चम्मच ज़रूर चलाते रहिए। इस तरह से मैं इसमें चला रही हूँ और मेरा नॉन स्टिक पैन है, इसमें कोई मसला नहीं है क्योंकि ये जलेगा नहीं, इसमें लगेगा नहीं। दूध हमारा काफ़ी कम हो चुका है। अभी थोड़ा सा इसको और पका लेते हैं ताकि और कम हो जाए। तो ये दूध हमारा काफ़ी हद तक कम हो चुका है और गाढ़ा भी हो गया है। अब हम इसमें ऐड करते हैं जो हमने चावलों का आटा दूध में मिक्स करके रखा हुआ है, वो इसमें शामिल कर देंगे और चम्मच इसमें हमने चलाते जाना है जी। चम्मच इसमें हमने नहीं रोकना, क्योंकि अगर हम चम्मच इसमें नहीं चलाएंगे तो इसमें गुठलियाँ बन जाएंगी और जो खोया है वो अच्छा नहीं बनेगा। इसी तरह से इसको हमने गाढ़ा करना है। और ये 1 चम्मच टेबल स्पून घी है, देसी घी है। आप मक्खन भी इसमें शामिल कर सकते हैं। अगर मक्खन या देसी घी नहीं है तो आप जो रेगुलर हम खाने में घी यूज़ करते हैं वो भी ऐड कर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं इसमें मैं चम्मच जो है वो बिल्कुल रेगुलर चला रही हूँ और चम्मच को मैंने नहीं रोका। इसी तरह से आपने भी इसमें चम्मच चलाना है ताकि ये जो है खोया हमारा अच्छा सा बन सके। अब ये दूध हमारा काफ़ी हद तक गाढ़ा हो चुका है क्योंकि इसमें चावला का आटा शामिल किया है। अब जो इसमें दूसरी सीक्रेट चीज़ है वो है विनेगर, वाइट विनेगर है। इसके मैंने 2 टेबल स्पून लिए हैं। आधा किलो दूध में 2 टेबल स्पून वाइट विनेगर के ऐड किए हैं। अब हम इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं ताकि इसमें दाना बन जाए जिस तरह के खोए में दाना होता है। और वो भी इसी तरीके से सेम यही तरीके से वो बनाते हैं, लेकिन बाज़ार से जो मिलता है वो बहुत ही महंगा होता है। बनाया वो भी इसी तरह से जाता है। तो अब ये काफ़ी थिक हो चुका है और देख सकते हैं कि चम्मच के साथ ये चिपक गया है। इसी तरह से होना चाहिए, जिसकी जो कंसिस्टेंसी है वो इसी तरह से होनी चाहिए। अब हम चूल्हे का फ्लेम जो है वो ऑफ कर देंगे और हमें बस इतना ही गाढ़ा चाहिए था, क्योंकि जब ये ठंडा होगा तो मज़ीद गाढ़ा हो जाएगा और ये दानेदार खोया हमारा बनकर बिल्कुल रेडी हो चुका है। अब मैं इसको एक प्लेट में निकाल लेती हूँ और ये देखें बिल्कुल थिक हो गया है। अभी जब ये ठंडा होगा तो ये मज़ीद थिक हो जाएगा। इसको एक प्लेट में मैंने निकाल लिया है और इसको रूम टेम्परेचर के लिए रख देंगे करीबन 1 घंटा। 1 घंटे में ये ठंडा हो जाए क्योंकि सर्दियाँ हैं, तो ये 1 घंटे में बहुत ही अच्छा थिक हो जाएगा। तो इसको अब हम इसे अच्छी तरह से इस तरह से इसको हम ऊपर से बैलेंस कर लेते हैं इसका और इसको हम ठंडा होने के लिए रख देते हैं। तकरीबन 1 घंटे बाद हमारा जो खोया है आप देख सकते हैं बिल्कुल जम चुका है। अभी हल्का सा गर्म है लेकिन बहुत ही हो चुका है। तो देख सकते हैं बिल्कुल दानेदार खोया, असल खोया बिल्कुल बन गया है जिस तरह से हम बाज़ार से ख़रीद कर लाते हैं।
बाज़ार वाला खोया बहुत ही महंगा मिलता है, लेकिन वो भी इसी तरीके से बनाया जाता है। आप इसे ज़रूर ट्राई कीजिए। जब आप इसे बनाएंगे तो आप बार बार इसको बनाएंगे, क्योंकि ये हर मीठे में इस्तेमाल किया जाता है, जैसे गुड़ वाले चावल, जर्दा चावल, हलवा हो गया, गाजर का हलवा, क्योंकि सर्दियाँ हैं तो गाजर के हलवे में तो ज़्यादा ज़रूरत होती है, तो उसके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट है। आप एक दफ़ा बनाएंगे तो बाज़ार से आप कभी भी नहीं खरीद कर लाएंगे, क्योंकि ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। घर में बनाएंगे और सस्ता भी बनेगा। तकरीबन आधा किलो दूध से आधा किलो खोया हमारा बनकर रेडी हो चुका है। बाज़ार में जो खोया मिलता है वो भी इसी तरह से रेडी किया जाता है, लेकिन वो बहुत ही महंगा मिलता है। आप इस वीडियो को पूरा वॉच कीजिए और बगैर स्किप किए देखिए, तो आपकी रेसिपी जो है बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगे तो आप इसको लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर किया करें। ये आपकी तरफ से हौसला अफ़ज़ाई होती है और अच्छी-अच्छी वीडियो बनाने के लिए मुझे इससे हौसला अफ़ज़ाई मिलती है।